अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू AZ फूड्स। तो आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेके हाज़िर हो गई हूँ, जो कि हम सब के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप ये फ़्रेंच फ्राइज़ बना के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी फ़्रेंच फ्राइज़ आज हम घर में तैयार करेंगे। तो आज चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। फ्रेंच फ्राइज़ की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए, उसे अच्छी तरह से धो लिया, इसकी मिट्टी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसको हम कर लेंगे पील ऑफ करने के बाद हम इसको स्लाइसिस में काटेंगे। सबसे पहले हम इसको एक साइड से काटेंगे और उसके बाद इसको हम दूसरी साइड से भी काटेंगे। इस तरह क्या होगा कि ये बराबर हो जाएंगे। अब इनको हम स्लाइसिस में मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके हमने स्लाइसिस में काट लेना है आलू को। और उसके बाद इसको इस तरह से चिप्स वाली शेप में काट लेना है, जिस तरह से आम चिप्स काटी जाती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मोटा रखना है आम चिप्स से। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी मैंने कट कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसको उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसे बॉयल करेंगे। उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हम इसे चिप्स को सारा डाल देंगे। उसके बाद इसका क्या, हमने पानी को साफ़ कर लेना है, यानी कि पानी को हमने सुखा लेना है। और उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे बाउल में, सारा जो चीज़ होगी वो। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर के। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी ये चिप्स। अब इसको हम उठाएंगे और शेक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके शेक करने से क्या होगा कि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो चिप्स पर अच्छी तरह से लग जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, अब ये फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में घी ऐड कर देंगे, घी को गर्म होने देंगे। उसके बाद ये फ्राइज़ जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से करके ये एक दूसरे के साथ चिपकेगी भी नहीं बिल्कुल भी। फ्राइज़ ऐड करने के बाद आपने इसको नहीं हिलाना। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने इसको इस तरह से पलट पलट के पका लेना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका अपना क्रिस्पीपन भी चेक करवा दूँगी। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। तो अब हम सब सॉस बना लेंगे और साथ में फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके हम सॉस बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े की लगती है। दूसरी फ्राइज़ भी हमारी फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कोई भी चाट मसाला या कोई भी आप चूरन वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हैं, बहुत मज़ा का टेस्ट आता है इससे। तो आप इसको इस सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका क्रिस्पीपन चेक किया, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी बनाई हुई रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, इस स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।